नमस्कार, अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उपखंड मालाखेड़ा स्थित न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट में, जहां आज मेरे साथ में इंस्टीट्यूट के ऑनर भी हैं, कुछ टीचर साथी भी मौजूद हैं। हम तमाम सवाल पूछेंगे और चाहेंगे जवाब। सबसे पहले सर, आपका अलवर 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं डायरेक्टर ऑफ न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट मालाखेड़ा देवेंद्र वर्मा बात कर रहा हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर 24 न्यूज़ का आप हमारे यहाँ पर पधारे। सीधा सा सवाल, आज के दौर में जहां प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो बहुत ज़्यादा एक भरमार हो रही है, या जगह जगह जहां पहले एक ज़िला मुख्यालयों पर इस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को मिला करती थी, ये कहें कि बच्चे एक लंबा सफ़र तय करके प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शहरों की तरफ जाया करते थे, लेकिन अब छोटे छोटे कस्बों में भी इस प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी हैं। क्या न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, क्या उनकी आकांक्षा, उनकी आशाओं पर खरा उतरने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है? जी सर, बिल्कुल। हम कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन पर काम करते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को हर वीकली टेस्ट होता है यहाँ पर, हर मंथली इनका जो जो बीएसटीसी में प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका टेस्ट करवाते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं। और हमारे यहाँ पर कहने का मतलब मालाखेड़ा की बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है। हमारे यहाँ पर हर क्लासरूम में कैमरे हैं और अब जल्दी डिजिटल बोर्ड लाने वाले हैं, और हर जो भी वैकेंसी आती है उसका हर नया बैच बनाया जाता है। न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट कौन कौन सी प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं की तैयारी करवाता है, और इससे पहले भी कितने लोगों का, कितने जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, कितने बच्चों का यहाँ से चयन हुआ है? कौन कौन सी प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं की तैयारी आप करवा? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स है वो एक बार वो अपने बच्चों को न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट में ज़रूर भेजें। 2 दिन का डेमो होता है, फ्री क्लास चलती है। पहले अपना डेमो ले, फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि न्यू आदर्श कोचिंग में या इसकी फैकल्टी में दम है, तो ही आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। और हम यहाँ कौन कौन पर सी तैयारी करवाते हैं? आरपी, डीपी, रेलवे, एसएससी और स्पेशल बीएसटीसी की तो कहने का मतलब पीछे जो प्रीवियस हमारा बैच रहा है 2023-24 उसमें 30+ हमने सिलेक्शन दिए हैं, और लगभग उसमें से 10% के लगभग ये है कि जिनका अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही उनका चयन हुआ है, अलवर डिस्ट्रिक्ट की कॉलेजों में चयन हुआ है। और 2-3 स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनका अलवर की डाइट कॉलेज उनको विनय जी, मिली सबसे है। पहले अलवर 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत आभार सर। इतनी जो मेरे बारे में आपने बताया, परिचय जो दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार और शुक्रिया मैं आपका करना चाहता हूँ सर। कैसे प्रतियोगिताओं की तैयारी करनी चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप जो युवा वर्ग, खास तौर से जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप थोड़ा-सा मोटिवेशन करें। जी सर, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा, वर्तमान में तो मैं शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ, प्राइवेट निजी स्कूलों में। लेकिन मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों को लेकर भी सीरियस रहता हूँ। जैसा आपने बताया बीएसटीसी में जो राजस्थान में 6 रैंक हासिल की, उसमें सीधी-सी बात ये रही कि अभ्यास ज़रूरी है सर। इतने वर्षों में मैंने गवर्नमेंट जॉब्स में यही देखा है, तैयारी करते हुए, कि बिना अभ्यास के यहाँ सफलता पाना बहुत मुश्किल है। लगातार नोट्स प्रिपेयर अपने हाथों से करें, अच्छी कोचिंग में मार्गदर्शन लें और फिर टेस्ट सीरीज़ लगाएँ। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, हमने कोचिंग में भी शुरुआत की है इसी फैक्टर को देखते हुए कि टेस्ट सीरीज़ आवश्यक है। पेपर कैसा होगा, लेवल कैसा होगा, एग्ज़ाम के समय वातावरण कैसा होगा। अगर हम ऐसे वातावरण में देंगे एग्ज़ाम, तो हमें मॉक टेस्ट का सेम ऐसा ही फीलिंग होगी कि मुख्य परीक्षा आप दे रहे हैं। तो उसी का फल रहा कि मैं इतने अच्छे मार्क्स ला पाया और आगे भी कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले पाऊँ सर। न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? बच्चे क्यों इस इंस्टीट्यूट में आएँ? क्योंकि एक विशेष खासियत होती है, एक स्पेशलाइज़ेशन जो होनी चाहिए, वो इस इंस्टीट्यूट की क्या है कि बच्चों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, या हो सकते हैं या बच्चों का फैसला यहाँ आना एक सही है। ये कौन-सी आपके अंदर जो खासियत है, फैकल्टी के अंदर, तमाम जो बातें? जी सर,
सबसे पहले मैं शुरुआत पॉइंट से करता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट मालाखेड़ा में जो सुविधाएँ प्रदान कर रहा है, चाहे वो भवन की सुविधाएँ हों, बैठने की उत्तम व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, साथ ही एयर कंडीशनर, अब गर्मियाँ शुरू होंगी तो एयर कंडीशनर्स की व्यवस्था भी यहाँ पर सबसे ठीक ढंग से की जा रही है। साथ ही लाइब्रेरी, कंप्यूटर आदि सभी सुविधाएँ हैं। अब ये तो बात हुई भौतिक व्यवस्थाओं की सर। साथ ही जो यहाँ पर फैकल्टी है, विशेष बात करूँ तो यहाँ पर अधिकतर जो शिक्षक हैं, वो खुद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से जुड़े हुए हैं। कई वर्षों मेहनत कर रहे हैं लगातार, कुछ अंकों से हो सकता है उनका सिलेक्शन अभी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पा रहा, लेकिन जो वो वातावरण प्रदान कर रहे हैं, वो खुद के स्तर के अनुसार कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो यहाँ की फैकल्टी है, वो अपना 100% योगदान देकर और विद्यार्थियों के लिए मेहनत करती है। तीसरी बात मैं बात करूँ तो सर यहाँ पर जो हमारे मार्गदर्शनकर्ता हैं, वो दोनों टीचर्स जो रहते हैं, वो दोनों गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीचर्स हैं। तो वो भी रीट, बीएसटीसी और सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि खुद सेलेक्टेड हैं तो वो अपना पूरा मार्गदर्शन बच्चों के लिए हर समय उपलब्ध रहता है। तो ये 3-4 बातें हैं जो हमें विशेष बनाती हैं। साथ ही हमारी जो सिलेक्शन की जो क्वांटिटीज़ हैं, वो पिछले वर्षों में आसपास सभी कोचिंग संस्थानों से बेहतर रही। मार्किंग भी आप देखें तो अलवर, जयपुर के विशेष संस्थानों में इतने अंक नहीं, जितने हमने बीएसटीसी और पीटीटी में दिए। तो ये कुछ सुविधाएँ मैं बच्चों के लिए कहूँगा कि बेहतरीन सुविधाएँ आपको न्यू आदर्श प्रदान करता है। एक और शख्सियत मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, जो परीक्षा होती है उसको पास किया है, अब मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं। कितना आसान होता है, कितना टिपिकल होता है, कितना सहज होता है यहाँ तक पहुँचना? सबसे पहले तो आपका न्यू आदर्श इंस्टीट्यूट के इस मंच पर बहुत-बहुत वेलकम, स्वागत है आपका। आपने मेरे लिए कुछ वज़नदार शब्दों का यूज़ किया है, उनके लिए मैं आपके लिए जो है थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आप आरएस प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है कितनी टाइम स्पेंड और ये सब चीज़ों की, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है जैसा लोग स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई ये बहुत इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसमें 15 घंटे 16 घंटे, इसमें इतने घंटे मायने नहीं रखते। सबसे पहली बात तो ये। सेकंड बात इसमें ये है कि रेगुलरिटी होना ज़रूरी है। रेगुलरिटी अगर रेगुलर पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट और 4 घंटे 5 घंटे लास्ट 6 घंटे अगर रेगुलर पढ़ रहा है तो 5 महीने 6 महीने के अंदर प्री आराम से क्वालिफाई हो जाता है। आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई कि आपको एक आरएस बनना है या आरएस की तैयारी आपको करनी है? इस मेरे फैमिली मेम्बर है मेरे अंकल जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसके बारे में जानता भी नहीं था, क्योंकि लोकल पढ़ा हुआ हूँ मैं, लोकल अपने कस्बे के स्कूलों से, इतना नहीं पता था उस टाइम। उसने वो प्रिपरेशन करके आए थे उस टाइम जयपुर से, तो उसने बताया कि भाई आप तैयारी बड़ी करो और अगर बन जाते हैं तो ठीक है, वरना कैप्टन सलाहकार तो बन ही जाओगे। तो फिर मैंने इसकी जो है आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ये बड़ी बात कह दी। कहते हैं कि कुछ करने से या तो सफलता मिलेगी, नहीं तो तजुर्बा ज़रूर मिलेगा, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर साबित होगा। और यकीनन इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं युवा पीढ़ी से, ख़ास तौर से जो बच्चे राजकीय सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग कड़ी मेहनत करें, तमाम जो ख़ास तौर के जो ज़िंदगी के जो पहलू हैं उनको समझें, और जो गंभीरता है ज़िंदगी की आने वाले समय को लेकर के आप अपने परिवार को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें और तैयार हो जाएं राजकीय सेवाओं में अपनी भूमिका, अपना समय देने के लिए। कैमरामैन विनय के साथ में मैं आपका साथी कविर सादाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।